हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिसीजन मेकिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में अब ये जो चैप्टर का नेम है स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो कुछ नहीं, इसमें दो चैप्टर को मिक्स कर दिया और चैप्टर का नाम बना दिया स्ट्रेटेजी कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जहाँ पे दो चैप्टर मिलेंगे आपको। एक तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर होगा, एक प्राइसिंग डिसीजन होगा। ये हम दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे और मैक्स टू मैक्स हम कवर कर लेते हैं 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लेंगे। और वही रखेंगे अपनी स्ट्रेटेजी, जैसे हर चैप्टर में रखा है हमने कि 2 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन को कंप्लीट विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता दूंगा, विद लॉजिक भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है। और इसके लिए मैंने, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ समरी वमरी बना ली है आपके लिए कि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट हो इन क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। एक बार ओवरव्यू ले लो बस खाली कि एक ही हमें एक ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखा है। पर रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं बस कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है एंड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। और जो कि ट्रेडिशन के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से है। और फिर आपको बताया कि एक्टिविटी के हिसाब से जो हमारे कितने यूनिट थे 400, जो हमारे साइकिल थे, नंबर ऑफ सेटअप थे, उसको 200 कर दिया है। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक सेटअप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रुपीज दे रखी है, ये दे रखी है ना। ठीक है। और अभी मैं इसको आपको एक समरी जो एक्सेल में शीट बना रखी है ना, उसको भी बता दूंगा। ठीक है। और उसमें 50,000 की हमारी एक्स्ट्रा हो गया है क्या, ये फिक्स कॉस्ट और एक्स्ट्रा लग रही है। ठीक है। और फिर हमसे पूछा है व्हाट शुड बी लेबर कॉस्ट बताइए आपको, और नंबर ऑफ सेटअप बताइए फॉर ईच कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर माइलिंग मशीन एक्सप्लेन। ठीक है। अब एक बार आपको मैं समरी दिखा देता हूँ, फिर आपको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो मंथली देखो डेटा दे रखा है, हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10 लाख रुपीज की, जो कि ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के अकॉर्डिंग दे रखा है। फिर हमें कहा है कि आपको एक तो आपको बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट निकालना है। फिक्स कॉस्ट जहां पे दे रखी है 10 लाख रुपीज दे रखा है। एक दे रखा है फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8 लाख की एक्टिविटी। तो हमें पता है कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कंसिडर करना होता है हमें। अगर जो कोई फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो अनएनालाइज्ड है उसको हम सेपरेट ले लेंगे, 8 लाख का उसको ले लेंगे। और नंबर ऑफ सेटअप है वो 400 है। ठीक है, उसको ले लेंगे। फिर हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। नंबर ऑफ सेटअप अगर रेड्यूस हो जाती है 400 से 200 हो जाती हैं तो हम क्या, उसकी क्या वैल्यू होगी। और इससे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और एडिशन लगता है 50,000, वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो एक बार, अब फटाफट से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार सोचो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें यूनिट्स में निकालना है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 10 लाख रुपीज की, ये क्वेश्चन दे रखी है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो सेल कितनी है 8,000, माइनस कर देंगे 7,500, तो हमारा कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा। तो उससे आगे आंसर 10 लाख डिवाइड 500 करेंगे तो 2,000 रुपए यूनिट आ जाएंगे हमारी। तो देखो 2,000 यूनिट आ गई हमारी। ये देखो सेल कर ली, कंट्रीब्यूशन कर लिया, फिक्स कॉस्ट डाल दिया, और ये कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है। अब मंथली डिमांड हमें दे रखी है 10,000 की। ठीक है। अब हमें निकालना प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसा होता है, सेल में से वैल्यू कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो हमारी प्रॉफिट आ जाता है। तो बस सिंपल इसमें ऐसे ही कर लिया है। तो इससे हमारा 40 लाख का प्रॉफिट आ गया हमारा। अगर कहा है कि हमें अगर हमें कहा है कि जो 400 सेटअप से 200 सेटअप हो जाते हैं। ठीक है। सॉरी, हमसे पूछा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूछी है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें पता है कि एक्टिविटी बेस्ड में एक्टिविटी के हम अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे कितने थे, हमारी 8 लाख का तो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, एक्टिविटी में लिखा है 8 लाख का। ठीक है। और एक्टिविटी कितनी है हमारी, कितने सेटअप है 400 सेटअप में, और एक सेटअप की वैल्यू कितनी है 500, तो कर दो बस, आंसर आ गया एक्टिविटी से। तो देखो ये तो होगी कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारे 2,000 दे रखा है, मंथली डिमांड 10,000 की दे रखी है, इससे प्रॉफिट हमारा 40 लाख, इसका भी 40 लाख प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है। अगर 400 से 200 अगर सेटअप हो जाते हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो बस, उसमें क्या करना है। और 50,000 हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है फिक्स कॉस्ट की, तो हमारी ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। तो ब्रेक इवन पॉइंट इसका कितना आ गया, इसका ब्रेक इवन पॉइंट 1900 यूनिट्स आ गई। तो मंथली डिमांड दे रखी है, तो बस सेल में से वैल्यू कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो 40 लाख 50,000 ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है। और ये बाकी का जो क्वेश्चन है आपका, ये थ्योरी का, ये आपने सेट बी में आएगा ही नहीं अपना, इसको तो हम छोड़ देते हैं। बस वही लिखा हुआ है कि अगर हम सेटअप कब कर देते हैं, और तो ऐसे क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन की यूटिलाइजेशन है। ये थ्योरी में लिखना है, ये हमें सेट बी से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है कैटलिस्ट लिमिटेड सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो सिंगल, देखो मार्क माय वर्ड, सिंगल प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और हमें निकालना है, कंप्यूट करना है, यूनिट्स निकालनी है आपको। यूनिट्स मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट निकालनी है, एंड प्रोडक्शन रन निकालना है। ठीक है। ऑफ कैटलिस्ट में प्रोड्यूस्ड इन द चेंज सिनेरियो ब्रेक इवन, चेंज सिनेरियो, जो चेंज, एक तो करंट सिचुएशन है उसका चेंज कितना हो रहा है, प्रपोज चेंज जो कितना हो रहा है उसकी हमें निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है। अब उसमें कैसे हम निकालेंगे, और फिर पूछा है एडवाइस वेदर कैटलिस्ट टू कंटिन्यू ब्रेकअप
अप टू फिक्स कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। देखो मुझे पता है कि एक्टिविटी जो बेस कॉस्टिंग जो होती है वो लगाई जाती है जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के अंदर, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तब हमें एक्टिविटी बेस पर हमें एलोकेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो कोई जरूरत ही नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाने की, वहां पर एक ही प्रोडक्ट है तो वही हमारी एक्टिविटी में फायदा क्या हुआ, हमें बांट कैसे देंगे जब हमारा एक ही प्रोडक्ट है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ पे नीड नहीं है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर ब्रेक इवन यूनिट निकालनी है। ब्रेक इवन यूनिट सबसे पहले देखो फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स आपको होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लगा लो फिक्स को कितनी है आपकी, अनएनालाइज कितनी है, जो कि है 72,100। अब एक्टिविटी जो होती है वो कर लो। तो सबसे पहले एक्टिविटी है आपकी प्रेजेंट नंबर सेटअप, एक तो होती है सेटअप एक्टिविटी होती है और एक इंजीनियरिंग कॉस्ट होती है, वही ज्यादा वही एक्टिविटीज होती हैं। तो देखो कितनी सेटअप आएंगे, 42 मल्टीप्लाई 962 टोटल सेटअप आ गए मेरे, कितने आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे प्रपोज चेंज कितनी है 1008, ठीक है, तो ये आ जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सेटअप से। तो पहले जो कॉस्ट थी हमारी 450 थी और अब कॉस्ट डिक्रीज हो गई 9, डिक्रीज बाई लिखा हुआ है मतलब कम करेंगे तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और दूसरी कितनी है इंजीनियरिंग आवर्स इनटू इंजीनियरिंग कॉस्ट, तो कितने आ जाएंगे 422 है आपके, और नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं 10, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कितनी है 10 माइनस 5 तो 5 आ जाएगा। तो देखो आंसर फटाफट देख लो। तो हमारा देखो क्या आया है हमारा, एक तो फिक्स कॉस्ट डाल दी हमने, नंबर ऑफ सेटअप डाल दिए और 10/5 ये डाल दिए, तो 18,144 आ गया हमारा। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट नंबर डिवाइडेड प्रोडक्शन। तो हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 18,144, ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं 1008, तो 80 रन आ जाएंगे। और मैंने बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कभी सिंगल यूनिट में नहीं लगती, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तब लगाई जाती है, तो ये लिख देंगे। और ये वैसे भी नीड नहीं है इसका, ये वाली बस पता होना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस क्वेश्चन अगर आया आपका सेट बी में तो इतना ही आएगा बस, ठीक है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आप स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट अच्छे से सुन लेना आप और 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका क्या कहते हैं इसमें कैलकुलेट करना है सजेस्टेड, आपको बताना है फेयर, बताना है क्या फेयर होगा पर पैसेंजर किलोमीटर का, ठीक है। और उसका मार्कअप दे रखा है हमें 20% का, हमें जो भी कॉस्ट आएगी वो 20% ऐड कर लेंगे तब हमें पैसेंजर पर किलोमीटर मिल जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये निकलना है, ये हो जाएगा हमारा। सेकंड पॉइंट दे रखा है गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो पैसेंजर किलोमीटर है उसको मल्टीप्लाई कर लो 1.35 से, ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है वो आप ऐड कर लेना और डिफरेंस कर लेना, प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और प्रॉफिट भी कैसा आएगा उसमें, एक फर्स्ट ईयर में 8% का इन्फ्लेशन आएगा और सेकंड ईयर में 8% का इन्फ्लेशन आएगा, मतलब जो भी कॉस्ट आएगी ना, कॉस्ट दे रखी है ये वाली जो कॉस्ट दे रखी है उसमें 8% ऐड कर लेना इन्फ्लेशन, सेकंड ईयर में 8% और ऐड कर लेना इन्फ्लेशन, तो उससे हमारा क्या आएगा, सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें भी प्रॉफिट निकालना है 2 साल का, तो फर्स्ट ईयर निकाल देंगे, सेकंड ईयर निकाल देंगे। अब हमें सबसे पहले इसको भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसको पढ़ने के लिए मेरे को एक शॉर्टकट मैंने कर लिया है। क्या शॉर्टकट के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए मैं सबसे पहले एक समरी निकाल लेता हूँ और फटाफट समरी कर लेते हैं और फिर हम ये 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक्सपर्ट रोडवेज है, इसकी 15 बसेस हैं, ठीक है, अच्छे से समझना कि एक्सपर्ट रोडवेज की 15 बसेस हैं, टोटल एस्टिमेटेड 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं, आप कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेटर निकालो और फटाफट से करो। 2,85,000 डिवाइड बाई 15 करा तो कितना आ गया, 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गए, ठीक है। अब बसेस दे रखी है हमें, ये सारी ऐड करनी है, बस कॉस्ट ऐड करनी है, बस उसमें है करना क्या है, बस परचेस करनी है हमने 44 लाख की रुपीज की है। उसमें दे रखा है स्क्रैप दे रखा है 5,50,000 का, मतलब बसेस दे रखी है, मतलब फिक्स चार्जेस है, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो एक्सपेंस है उसमें डेप्रिसिएशन आएगा ना, तो 44 लाख रुपीज है, ठीक है, उसमें से माइनस करो 5,50,000, ठीक है, डिवाइड कर लेना 5 से, तो कितना आ गया 7,70,000, ये आ जाएगा हमारा। अब ईच बसेस का माइलेज दे रखा है 5 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट दे रखी है आपको 66 पर लीटर की। तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस किलोमीटर निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस किलोमीटर कैसा आएगा, देखो सबसे पहले आपको ये दे रखा है आपको कितने पैसेंजर्स हैं, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 42 की है, उसमें उसमें 2 अटेंडेंट हैं, मतलब पैसेंजर्स कितने हैं, जब सीटिंग कैपेसिटी 42 की है, 2 उसमें अटेंडेंट बैठे, अटेंडेंट मतलब कोई कंडक्टर्स हैं या ड्राइवर हो सकते हैं, ये दो 2 अटेंडेंट मतलब कंडक्टर्स हैं। तो ऐसे केस में 2 की कैपेसिटी हट चुकी है, हट हट गई है, तो बचे कितने पैसेंजर्स, 40 बचते हैं। तो 40 बच गए तो कितना हो गया, तो हम कर लेंगे, हमारा कितना आया था 16,79 किलोमीटर आए थे पैसेंजर किलोमीटर, 16,79,000 डिवाइड कर लेंगे 40 से, तो कितना आ गया किलोमीटर, 41,975 किलोमीटर आ गए, ठीक है। अदर एनुअल चार्जेस दे रखे हैं, ये डायरेक्ट ऐड कर लेना, इंश्योरेंस ऐड कर लेना, गैराज चार्जेस ऐड कर लेना, रिपेयर ऐड कर लेना। एक रूट परमिट चार्जेस में थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि जो भी हमारे किलोमीटर कितना आए हैं, 41,975 किलोमीटर आए हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखा है रूट परमिट चार्जेस अप टू 20 किलोमीटर की तो वैल्यू 5,500 रुपए की है, तो 20,000 को तो 5,500 देंगे हम। फिर बचते माइनस करो, कितने माइनस करा हमने 20,000 माइनस कर दिए तो कितने बचते हैं, 21,975 किलोमीटर बचते हैं।
ठीक है, और कह रहा है कि हर 5,000 किलोमीटर का रेट है 2200 रुपए, और पार्ट देर ऑफ का मतलब हो गया नेक्स्ट वन, जो भी हमारे पॉइंट में जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ नेक्स्ट वन में कर देना। तो कितना आएगा, डिवाइड में 2200 करा मैंने, कितना आ गया, सॉरी 500 करा मैं, 5000 डिवाइड करा तो कितना आ गया, 41,975, उसमें से मैंने 20,000 माइनस कर दिया, कितना होता है 21,975, उसको डिवाइड करेंगे 5000 से तो आया 4.395, तो उसको 5 कर लो, 5 मल्टीप्लाई बाई 2200, ठीक है, तो कितना 11,000 ये आ गया, और 5501 आ गया, 16,500 रुपए, 16,500 रुपए ये आ गया। ठीक है, अब हम पैसे से किलोमीटर निकालना, अब आंसर फटाफट से देख लो उसका आंसर। ठीक है, अब आंसर देख लेंगे, तो सबसे पहले इंश्योरेंस चार्जेस है ये डाल दिए, 11 चार्जेस डाल दिए, डेप्रिसिएशन मैंने 770 बताया था आपको, रिपेयर का आपको 55,000 का बता दिया था, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट आ गया हमारा, जो भी किलोमीटर आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लुब्रिकेंट से, फ्यूल कॉस्ट आ गई, सैलरी ड्राइवर की कॉस्ट हम एंड टू अटेंडिंग को जो हमें 27,000 दे रखी है ना, उसको मल्टीप्लाई 12 कर देना, तो ये आ जाएगी। रूट परमिट मैंने बता दिया था 16,500 आ गए थे, ठीक है, टोटल कॉस्ट डाल दी, उसमें ऐड कर दिए 20% मार्कअप, तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया फटाफट से। कुछ है इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें तो। फिर अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया तो भाई सेल को सबसे पहले डायरेक्ट लिख दो, सेल जो भी पैसेंजर किलोमीटर आए हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर हैं टोटल, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1.35 से, तो हमारा ये आ जाएगा, और जो कॉस्ट आएगी उसमें 6% का इन्फ्लेशन डाल देना, खाली डेप्रिसिएशन में इन्फ्लेशन मत डालना और रूट परमिट चार्ज में इन्फ्लेशन मत डालना, तो फिर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, 3 इलस्ट्रेशन कर लिए, चौथा इलस्ट्रेशन आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्वायर्ड पार्ट, पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है, क्या कह रहा है हमसे। तो कैलकुलेट कीजिए द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्लान ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है, बेनिफिट कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से कर लेंगे। और फिर आज जो कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ अदर फैक्टर, ये अदर फैक्टर हमें थ्योरी पूछी, ये कोई उसका कोई मतलब नहीं है, खाली हमें फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ही करना है, यही आएगा सेट बी के अंदर, इसमें तो बस थ्योरी लिखनी है मैं अदर फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो इससे ये थ्योरी पढ़ने से पहले, क्यों अगर ये मैं इसमें थ्योरी पढ़ूंगा तो कम से कम मुझे 10 मिनट लग जाएंगे, और 10 मिनट आपको समझाने में लग जाएंगे, तो उससे अच्छा है मैं एक समरी पढ़ा देता हूँ पहले, और फिर उससे करते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक HSCL प्रोवाइड कर रहा है ट्रीटमेंट अंडर पैकेज, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज, कंसल्टेंट एस्टिमेटेड, उन्हें एस्टिमेट कराया है कि भाई 2.5 पेशेंट डे पर पेशेंट लगेंगे, ही वांट टू रिड्यूस द, अब वो चाहते हैं कि जो 2.5 पेशेंट लग रहे हैं पर डे लग रहे हैं उसे 2 करना चाहते हैं वो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट लग रही है आपकी 500 रुपीज लग रही है, एनुअली 50,000, 15,000 पेशेंट आ रहे हैं विजिट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट के लिए। अगर इससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज रीएडमिशन, अगर हम 2.5 जो डेज लग रहे हैं अब से 2 डेज कर देते हैं हम, ठीक है, तो उससे हमारी जो लोग इतने ज्यादा जल्दी बीमार होंगे, और जल्दी बीमार होंगे तो रीएडमिशन कॉस्ट कितनी लग रही है, उससे क्या है, रीएडमिशन में पहले लोग रीएडमिशन कितने होते थे 3, अब हो रहा है 5%, मतलब 2% रीएडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे कुछ हो सकता है कि रीएडमिशन हो रहा है तो कुछ हमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो हमारी खुद हॉस्पिटल की कुछ कॉस्ट आ रही है, वो कितनी आ रही है, 25 लाख कॉस्ट आ रही है हमारी, and more accommodate the increase the readmission, he said the new admission is treated new admission, so the additional cash inflow, हमारे कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 4500 पर पेशेंट। तो देखो कि क्या करा हमने, सबसे पहले बेनिफिट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं, देखो 2.5 पेशेंट लग रहे हैं और उससे हम 2 पे आ गए हम, ठीक है, उससे हमारी कितनी वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम हो रही है, 2.5 माइनस 2 कर देंगे इंटू 500 कर देंगे, और कितने पेशेंट है, 15 पेशेंट है, उससे ये आ रही है। और हमारे 3% से 5% हो गए, मतलब 2% हमारा 2% हमारी इंक्रीज हो रहे हैं एडमिशन हमारे, तो 2% कितने होते हैं, 15,000 का आपका 2% लगाओ, ठीक है, इंटू 4500 मल्टीप्लाई कर देना, और कॉस्ट कितनी आ रही है, 25 लाख कॉस्ट आ रही है, तो उससे हम देख लेते हैं कितना बेनिफिट कितना लॉस आ रहा है, और आंसर फटाफट से आ जाओ आप इसमें। देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मैंने बताया 25 लाख रुपए लग रही है, ठीक है, अब 2.5 पेशेंट डे लग रहे थे, अब 2 लग रहे हैं, वो 500 आपकी वो है अब वैल्यू नंबर, ठीक है, और 50,000 पेशेंट है, तो हमारी कितनी सेविंग हो रही है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 500, ठीक है, 50,000 एनुअली पेशेंट डे, तो 37,50,000 की हमारी बेनिफिट हो रहा है, और हमारे ये 2% से इंक्रीज हो रहे थे, तो 300 पेशेंट हमारे री एडमिशन हो रहे हैं, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा 4500, तो 13,50,000, तो हमारा इंक्रीज कितना बेनिफिट हो रहा है 26 लाख, ठीक है। अब होता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें है ही कुछ नहीं, इसमें कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना, और मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। एक बार अगर चाहो तो आपको इसको पढ़ लेना, कि मैं अब आपको थोड़ा ब्रीफ एक बार बता देता हूँ। देखो उसमें लिखा हुआ है कि ही वांट टू रिड्यूस 2 डेज करना है, 500 पेशेंट हैं, एनुअली 15,000 पेशेंट हैं, पहले 2.5 पेशेंट पर डे लग रहे थे, अब 2 लगाना है उसको, ठीक है, कंपनी की स्पेंड कॉस्ट आ रही 25 लाख, और री एडमिशन कॉस्ट 3 to 5% हो गई है, ठीक है, और एडिशन कैश फ्लो इनको आ रहा है 4500 पेशेंट डे का। अब आपको मैनेजमेंट कंसेप्ट में बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में बताना है आपको, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आता है आउटसोर्सिंग डिसीजन। देखो हमें देखना है कि हम कॉस्ट ऑफ मेकिंग करें या कॉस्ट ऑफ बाइंग कर लें, आउटसोर्स कर लें, किसी बाहर से मंगा लें, या खुद बनाएं। तो हम देखते हैं कि अगर हम खुद बनाते हैं कॉस्ट को, किसी प्रोडक्ट को हम खुद बनाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है, और बाहर से अगर लेते हैं तो क्या कॉस्ट आती है। और फिर देखेंगे कि हमारा नेट जो हमें किस में ज्यादा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हमें किस में ज्यादा आ रहा है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस करते हैं फिक्स को तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है हमारा। तो देखेंगे कि कहाँ प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो वहां उस जगह से हम को या तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कर लेते हैं या कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक वाला। टॉपिक में बस इतना ही था। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक ये पहले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि सिंस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द बाइंग कॉस्ट, द मैनेजमेंट आस्क यू टू एनालाइज करना है मेक और बाय डिसीजन और यूनिट बेसिस और टोटल बेसिस और रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। आपको प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव निकालना है आपको। तो देखो सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ और फिर आपको देखते हैं कि कैसे क्या करना है। कि सबसे पहले डीबीए मैन्युफैक्चर एंड सेल कर रहा है 25,000 टेबल फैंस एनुअली। One of the fan required of fan is purchased from outside supplier of 190 per unit. Annually, it purchase 25,000 component for use. 25,000 परचेज करता है, ठीक है। और सेल भी कर रहा है 25,000। द प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एट ओन प्लांट इट इज पॉसिबल टू बेटर क्वालिटी एंड फिनिश प्रोडक्ट फॉर द ही इज प्रपोज्ड द इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट अदर आइटम will provide a more flexibility to increase the annual production by another 5,000 यूनिट। मतलब कह रहा है कि अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो 25,000 जो हम परचेज कर रहे थे उसका 30,000 उसी यूनिट से, उसी मटेरियल से हम 30,000 प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे केस में क्या हो रहा है कि हम ही एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है डायरेक्ट मटेरियल की 80 75 40, लेकिन हमारा जो जो 70 जो वेरिएबल है उसी को लेते हैं, जो हमारा जो फिक्स्ड है उसको नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो रेलिवेंट कॉस्ट है हमारी। तो 70% 40 का 70% निकालो कितना हो गया 28। तो 80 प्लस 75 प्लस 28 तो आ रहा है 183। तो 183 हमारी कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ मेकिंग की, 183। ठीक है। The proposal of the production manager was referred of marketing manager for the remark. He pointed out the market additional unit, the overall unit price could be reduced to 5%. Additionally 1 लाख पर मंथ हम कॉस्ट ऑफ मेकिंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमारा हम प्रोडक्ट को हमें हमें एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा। तो उससे क्या हमारा क्या आ रहा है कि हमें कुछ खर्चे देने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के, जो कि 1 लाख पर मंथ के हमारा खर्चा आएगा। हम प्रॉफिट निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होगी, ये 1 लाख पर मंथ मतलब 12 लाख रुपए माइनस करना पड़ेगा। और हमारा क्या हो रहा है कि हम जो सेलिंग प्राइस हमारा हमारा सेलिंग प्राइस जो भी हम सेलिंग प्राइस है उसको हमें 5% से हमें कम करने में, कम सेल करना पड़ेगा, कम वैल्यू में सेल करना पड़ेगा। और प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितनी है 2500। तो 2500 का 95% निकाल लो कितना आएगा 2375 आएगा। नो अदर इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं आपको समरी से दिखा दूं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो ये क्या कह रहा है, देखो इतनी समरी है और एक क्वेश्चन कितना बड़ा था, खाली समरी इसमें इतनी है कि डीबी एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल कर रहा है 25,000 टेबल फैन एनुअली। ठीक है, इतना कर रहा है। वन ऑफ द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फैन परचेज आउटसाइड, अगर सप्लायर से लेते हैं तो 190 पर यूनिट के हिसाब से हमें खरीदना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का ओन इन हाउस प्रोडक्शन कर रही है तो हम 30,000 25 साइड से 5 प्रोडक्शन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और कंपनी एस्टिमेट कर रही पर कंपोनेंट का 183 जो मैंने बताया था 183 कॉस्ट आई थी हमकी। और ऐसे केस में हमारी 5% एडिशनली हमारी कम हो जाएगी सेलिंग प्राइस। और 1 लाख पर मंथ हमारा एडवर्टाइजमेंट खर्चा आएगा। और सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 2500 और 600। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बस सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और हम फिर निकाल लेंगे अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे प्रॉफिट अपना। फिर देख लेंगे कि कौन सा हमारा लॉस हो रहा है कौन सा मेक फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो कैसे निकाला है इन्होंने। देखो सबसे पहले हमारा जो अगर प्रपोज सिचुएशन अगर मैं मानता हूं तो उसमें 183 मेरी कॉस्ट आ रही है, ये आ गया। ठीक है, कैपेसिटी हमारी 25,000 30,000 हो जाएगी। ठीक है, तो उससे हमारा कितना आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, वेरी 2500 की सेलिंग प्राइस थी और कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है हमारा 600। और जो हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन में कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 190, मतलब कुछ अदर जो कंपोनेंट है उसकी 1710 हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड 12 लाख का आएगा, इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो आ रही है। ठीक है, 12 लाख का ये आ गया। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 2375। ये सब खाली समरी बता दी गई है एनालाइज करने में, कुछ नहीं करा तब तो हमने। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 2500 है हमारा। ये 62500 6 करोड़ 25 लाख आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन हमारा 1 करोड़ 50 लाख आ जाएगा। अगर 30,000 की इससे फायदा देखता हूँ तो इतना आ जाएगा 7 करोड़ 12 लाख 50,000। और इससे हमारे 482 से हमारा कितना आ जाएगा 1 करोड़ 44 लाख। इसमें 12 लाख को माइनस कर देना।
ठीक है, तो बाय लगा माइनस करेंगे तो हमारे कितनी जो हमारा कितने का लॉस हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा इंक्रीमेंटल लॉस हमारा हो जाएगा 17,40,000 रुपए का। और अगर हम करते हैं हम कितनी यूनिट्स है हमारी 30,000 यूनिट्स हैं, तो हमारा लॉस आ जाएगा 58 पर फेंस का। इतना करा है बस हमने और कुछ नहीं करा है इसमें। ठीक है, ये इसमें से ये माइनस कर दिए इंक्रीमेंटल लॉस। पहले कितना आ रहा था कंट्रीब्यूशन 1,50,00,000 का, और कितना आ रहा है 1,44,60,000 का। इसमें से माइनस करो कितना आएगा 1,50,00,000 करो, तो 3 माइनस 1,54,60,000 5 लाख। देखो 5,40,000 आ गया, और उसमें खर्चा और भी तो आ रहा है, 12 लाख का खर्चा ये भी तो आ रहा है। तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा 17,40,000 और जो डिवाइड कर दो उससे 30,000 यूनिट्स है, तो 58 पर फैंस का हमारा खर्चा आ जाएगा बस। और ये तो कोई काम का नहीं है, ये जो हमारा रिकमेंडेशन था ना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में सबसे पहले हमने कैसा अब तक हम कैसा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और हम रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि रिक्वायर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है। हमसे रिक्वायर्ड पार्ट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूछा है या क्या पूछा है, यही होती है क्वेश्चनों में, कॉस्टिंग के क्वेश्चनों में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पूछा मिनिमम प्राइस निकालना है एक्सेल पॉलीमर का, शुड बिड ऑन द जॉब। ठीक है, तो अब एक्सेल पॉलीमर का हमें ये कॉस्ट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक समरी बता देता हूँ आपको, समरी से बताएंगे हम कि क्या क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समरी निकाल ले रहा हूँ उस क्वेश्चन की। देखो, एक रॉ मटेरियल है जो हाईली डिस्पोज है, हाईली डिस्पोज होता है, तो आपका जो कॉस्ट होती है वो हमें डिस्पोज करनी पड़ती है, नेगेटिव में आंसर आता है, सेविंग होगी हमारी। ठीक है, ठीक है, ये होगी। लेबर है, लेबर अगर एक्सेस लेबर होती है हमारी, एक्सेस लेबर लेबर होती है हमारी, तो वो इरेलीवेंट कॉस्ट होती है। अगर कोई शॉर्टेज लेबर होती है उसकी कॉस्ट कंसीडर करते हैं, उसके प्राइसिंग रीजन में वो रेलिवेंट कॉस्ट होती है। तो 250 आवर्स लेबर्स हैं जीवन के, लेकिन एक्सेस कैपेसिटी कितनी है 150 आवर्स की। ठीक है, तो हमारे 150 आवर्स मतलब 100 आवर्स की हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब रिक्वायरमेंट है 250 की और अवेलेबल है 150, मतलब 100 की शॉर्टेज है। 100 की अगर शॉर्टेज है तो इसकी कॉस्ट ये रेलिवेंट कॉस्ट है, इसको हमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो कितना लगाना पड़ेगा 100 आवर्स है, और 630 फॉर 42 आवर्स के, तो एक आवर्स का कितना हो गया 15 आ गया। तो हम 100 इंटू 15 कर देंगे, और हमें रिक्वायरमेंट है 100 के, अवेलेबल 200, तो ये इरेलीवेंट कॉस्ट है हमारी एक्सेस लेवर्स आवर्स हम पे। ठीक है, तो बस इतना ही करना, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन के अंदर। तो बस नेगेटिव कॉस्ट, तो अब फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। आंसर देखो क्या है आंसर में। सबसे पहले आवर रिक्वायर्ड जीवन में क्या है, आवर्स रिक्वायर्ड है हमके 250, अवेलेबल 150, शॉर्टेज हो गई, और 620 में 15 का 1500 की कॉस्ट आ गई मेरी, ये तो बस जीवन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेवल की आ गई। ठीक है, और सेकंड जो है आपका जो हमारा जो नेगेटिव वाला ये 1250 की दिखा है वो 1200, ये हमें डिस्पोज करना पड़ेगा, ये रेलिवेंट कॉस्ट है, ये नेगेटिव आएगा, सेविंग हो जाएगी हमारी ये कॉस्ट को। ठीक है, तो कॉस्ट में 1250 ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव आ रहा है ये। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस इसका कितना आ जाएगा, और द मिनिमम प्राइस और एक्सेल पॉलीमर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ जाएगा 1500 रुपए ये है, 1500 का हमारी कॉस्ट आई है, 1250 का नेगेटिव आ गई, तो 250 कॉस्ट आ रही है। तो अकॉर्डिंग मिनिमम प्राइस जो कितना होगा स्पेशल जॉब का 250। हो गया खत्म। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर कंप्लीट भी हो गया क्वेश्चन को। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 सबसे पहले हम अब क्वेश्चन ये आया हमसे, हमसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम। कमेंट ऑन द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू डिवीजन सी यूजिंग द रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच। तो आपको क्या लग रहा है, डिवीजन सी आपका ये है, इसके एक कंपनी है रेबी लिमिटेड का, और उसका वो चाह रहा है कि डिवीजन सी में डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है। डिवीजन सी क्या है, ये है। ठीक है, तो उसको लग रहा है अच्छा डिवीजन सी में जो जो हमारा लॉस आ रहा है 1,72,500 का, तो वो आपको देखने में क्या लग रहा है कि बस ये डिवीजन सी को हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो देखने में तो लग रहा है कि यार लॉस आ रहा है, डिसकंटिन्यू करो उसको, क्यों रख रहे हो उसको। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ द नॉर्मल रेट ड्यू टू द करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। मतलब वेरिएबल जो कॉस्ट आ रही है ना इसकी, ये 20,70,000 रुपए की, ये 90% है। अगर क्यों 90% आ रही है, क्योंकि हम वॉल्यूम जो ले रहे हैं मार्केट से बाई कर रहे हैं, डिवीजन ए बी सी तीनों मिलाकर हम बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी 90% है 100% हो जाएगी, तो ये बढ़ जाएगा, तो ये भी तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी। तो ये देखते हैं। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, हर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो, कॉस्ट कितनी है बेनिफिट कितना आ रहा है, और फायदा है तो एसेट को, नुकसान है तो लॉस करो, हटा दो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 4,14,000 आपकी आ रही है स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो वो लिख देंगे 4,40,000, ये तो हमारा क्या आ गया कि हम इसको डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट हमारी अवॉइडेबल है, और अवॉइडेबल है तो ये हमारी सेव हो जाएगी 4,14,000। लेकिन लॉस क्या क्या होगा, देखो लॉस एक तो 2,41,500 का लॉस हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस हो जाएगा। दूसरा हमें 2,20,70,000 है जो कि 90% वैल्यू, 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,30,000 ही आ जाएगी। अगर टोटल करूँ मैं इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस
कंट्रीब्यूशन लॉस का आंसर देख लो कि देखो 4,40,000 का अवॉइडेबल ये सेव हो जाएगा और ये हमारा लॉस हो जाएगा। ये कितना रहा 4,71,000। तो हमारा ऐसे केस में हमारा एक्सेस लॉस कितना आ गया 57,500 का। अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा लॉस आ रहा है, तो हमें क्या डिसकंटिन्यू करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू डिवीजन सी। डिसकंटिन्यू अगर करेंगे तो हमें ये बेनिफिट नहीं होगा। चलते हैं हम अब अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। तो स्पेशल ऑर्डर डिसीजन में क्या करना है कि अगर कोई हम पे अगर नया ऑर्डर आया है, कोई स्पेशल ऑर्डर आया है, अगर उसमें बेनिफिट अगर मिलता है मुझे तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि रिक्वायर्ड पार्ट में पूछा क्या है। डू यू एडवाइज द कंपनी टू टेक द ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक माउल्टेड टॉयज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट हैज द ऑर्डर टू बुक द सप्लाई ऑफ 3 लाख बोटल्स? If the फिर second point है, if the order of the supply of bottle increased to 4 lakh bottle, will you advise the company to accept the order of the supply of plastic molded toys? State the reason। और थर्ड पॉइंट हमसे पूछा है कि अगर एक एसोसिएट कंपनी B&Z has idle capacity is willing to make the whole or part of manufacturing of plastic molded toys subcontract basis, the subcontract including the cost of construction of mold 28 per toys, determine the minimum expected excess machine hours needed to justify the producing any portion of the toys by the company itself rather than subcontracting। ठीक है, अब हमसे सबसे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम एक समरी देख लेते हैं फटाफट। समरी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या पूछना क्या वाला है ये क्वेश्चन। देखो एक टोटल कैपेसिटी दे रखी है हमें 10,000 आवर्स की। ठीक है, अच्छे से समझने आना कि 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। 2 मिनट अच्छे से सुन लेना कि 2 मिनट में ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल कैपेसिटी हम पे है 10,000 आवर्स की। प्रोड्यूसिंग 40 बॉटल्स बन रही 1 घंटे में। ठीक है, हमारा काम है बॉटल्स बनाने का। वेरिएबल कॉस्ट है 0.32, सेलिंग प्राइस है 0.80, मतलब 0.48 का हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। कंपनी सप्लाई कर रही है 3 लाख बॉटल्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखो 1 घंटे में 40 बोतल बन रही है, तो 3 लाख बोतल कितने घंटे बन जाएंगी? तो 3 लाख बोतल्स है तो 3 लाख डिवाइड बाई 40 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 7500 आ रहा है। और हम पे मतलब क्या हो रहा है, और हम पे कैपेसिटी कितनी है 10,000 आवर्स की, मतलब 2500 आवर्स हम पे अभी है एक्सेस है। तो 2500 आवर्स को हम बना लेंगे अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आ रहा है तो। अब ऑर्डर हम पे आया कि आप बना लो 40,000 टॉयज, 1 घंटे में 16 टॉय बनते हैं, तो 40,000 डिवाइड 16 करेंगे कितना आएगा? हाँ ठीक है, 2500 आवर्स हमारे यूज हो जाएंगे उसमें। तो हम ऑर्डर का एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे यार, वो तो हम पे अभी हम पे एक्सेस पड़ा हुआ है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट आएगा। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, कैसे करेंगे? इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 30, इसका वैल्यू कॉस्ट कितना है 24। तो सेलिंग प्राइस में कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं 30 में से 24 माइनस करता हूँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 6 रुपए का। ठीक है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया कितना, और कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे कितना आएगा? 2,40,000 आ जाएगा मेरा। दो और फिक्स कॉस्ट, और हमें कुछ फिक्स कॉस्ट लग रही है 1 लाख की, तो 1 लाख माइनस कर लो कितना आ गया? 1,40,000 आ गया। तो 1,40,000 आ गया, और अगर मैं पर यूनिट में निकालूं नेट बेनिफिट तो कितनी यूनिट्स हमारी 40,000 यूनिट है, तो 3.5 रुपए पर यूनिट का हमें फायदा हो रहा है। एक बार आंसर देख लो फटाफट से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो देखो हम पे कितना आ रहा है, 1,40,000 फायदा हो गया। ठीक है, और पर यूनिट निकाला, और पर यूनिट निकाला है दिखाओ, तो 3.5 पर यूनिट निकाल दिया इन्होंने। मैंने भी बताया था कि 1,40,000 डिवाइड 40 कर लेंगे। अगर ऑर्डर आ गया, अगर हम पे अभी तक तो पहले हम पे 3 लाख के बॉटल्स का ऑर्डर था, अगर हम 4 लाख का बॉटल्स का ऑर्डर आ रहा है तो हम अगर हमारा 1 लाख का जो बॉटल्स हमारी अगर हम साइड कर देते हैं हम कि हम नहीं बना रहे हैं उसको, हम 40,000 टॉयज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसका भी तो लॉस होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कॉस्टिंग में। तो देखो हमारे पास क्या है कि क्या है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पे सबसे पहले जो बोटल्स हमारी बोटल्स के अंदर हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, कितना था? 0.48 का था, 0.48 का आ रहा था ना हमारा। एक बार इसी में देख लेते हैं आंसर में, 0.48 का आ रहा था। तो 1 लाख कर दो, 1 लाख मल्टीप्लाई 0.48, 48,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें फायदा कितना हो रहा था? 1,40,000 का। तो अभी तो फायदा हो ही रहा है ना, अगर टॉयज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये जो बोटल्स का जो 1 लाख की कैपेसिटी इसको रिड्यूस कर देते हैं तो भी फायदा हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा? 52,000 फायदा हो जाएगा। 1,40,000 माइनस 48 करेंगे कितना आएगा? 92,000। 92,000 फिर भी फायदा होता है। तो बस ये लिख दिया प्योरी थ्योरी के अंदर ना, हमें पूरा थ्योरी के अंदर ये लिख दिया कि हमारा फिर भी हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमें हमसे पूछा कि हम आउटसोर्सिंग करते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग करने हैं तो हमें सबसे पहले इन डिफरेंस पॉइंट निकाल देते हैं। ये बकवास पॉइंट है कि इन डिफरेंस पॉइंट निकाल देंगे और फिर जो भी 25,000 टॉयज हैं डिवाइड 16 कर देंगे, 15 आ जाएगा। ये नहीं आएगा सेट बी के अंदर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। इन डिफरेंस पॉइंट ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इन डिफरेंस पॉइंट ये जो थ्योरी होगी उसको बनाऊंगा, तभी समझ में आएगा इन डिफरेंस पॉइंट होता क्या है ये। तो बस ये प्रैक्टिकल पार्ट था, वो हमने कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का।
ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ये आपका प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का। सबसे पहले रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड पूछा है कि फाइंड द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। सेकंड पॉइंट है इन द व्यू ऑफ द अफोर्सेड प्रोडक्शन कैपेसिटी कांस्टेंट द कंपनी हैड डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ओनली वन ऑफ द टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर which of the two products should be produced and sold during the year to maximize profit. Find the number of unit of the product and the relevant contribution. तो देखो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना है। तो प्रोडक्ट मिक्स में मतलब दो प्रोडक्ट है हमारे, प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। तो उसमें से हमें निकालना है ऑप्टिमम निकालना है। तो ऑप्टिमम का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी का कुछ लिमिटिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि मैक्सिमम सेल डिमांड है हमारी 7400 और 10,000। प्रोडक्ट यूनिट दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है 90 और 80। ठीक है। मशीन आर्स दे रखे हैं डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के। ठीक है। और लेकिन मैक्सिमम जो कैपेसिटी दे रखी है 34 आवर्स, मतलब रिक्वायरमेंट है इतनी लेकिन अवेलेबल है हम पे इतनी। तो इसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं वहाँ चेक करके कि मैक्सिमम क्वांटिटी डायरेक्ट मटेरियल दे रखा 17,000 केजी, ईच प्रोडक्ट 2 केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। देखो डायरेक्ट मटेरियल देख लो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हमने कि लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि 7400 यूनिट्स दे रखी है हमें। ठीक है। अब और दे रखा 10,000। तो अगर करो मल्टीप्लाई 7,400 मल्टीप्लाई 2 करा हमने, एम प्लस कर दिया। ठीक है। और फिर करा 10,000 मल्टीप्लाई 2, 10,000 मल्टीप्लाई 2 और 7,400 मल्टीप्लाई 2 और एम प्लस एम आर सी। तो ये आया 3,400 800। लेकिन हमें मेटेरियल कितना है 17,000 केजी। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये की फैक्टर है, मेटेरियल की फैक्टर है इसमें। अब देख लेते हैं आपका डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में कितना लिमिटिंग फैक्टर दे रखा है, क्योंकि ये भी तो दे रखा है ना 3,400 और 3640 आवर्स का। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। 7,400 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना 0.50 से, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.30 और एमआरसी करो तो कितना आएगा 6,700 आ गया। ठीक है। और अवेलेबल कितना है आपका 3,400। तो इसकी भी लिमिटिंग फैक्टर आ गया। उसी तरह डिपार्टमेंट बी का भी लिमिटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। अब हमें वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट एक्स या वाई में जिसमें हमारा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो जैसे हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग में करा था हमने चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपना आंसर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। रिक्वायरमेंट एक्स और वाई। ठीक है। टोटल रिक्वायरमेंट इतनी आ गई, अवेलेबल और शॉर्टेज कितनी 7,100 का। उसी तरीके से हमने क्या करना है, लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले डायरेक्ट सेल डाल दिया, उसमें डायरेक्ट मटेरियल माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब सबसे पहले हम जो लिमिटिंग फैक्टर है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को हम मटेरियल कितना है आपका हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल। तो कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल कैसा आएगा, पर यूनिट मटेरियल कैसा आएगा, तो 2 केजी दे रखा है 2 से डिवाइड कर देना। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल कितना आ गया 36 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 18 आ गया। ठीक है। अब मैंने रैंक दे दी, जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है उसको रैंक दे दी। उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन पर डिपार्टमेंट ए का निकाल लेंगे। कैसे निकाला हमने 36 को 0.5 डिवाइड कर दिया होगा। यहाँ पे 0.5 दे रखा है ना, देखो 0.5 दे रखा है, ये 0.5। उसी तरह यहाँ पे इसका इसका 0.40 डिपार्टमेंट बी का 0.40 डिवाइड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा पर आवर डिपार्टमेंट बी का। तो ये डिपार्टमेंट में इसको भी रैंक दे देंगे। अब ये इसका मतलब ये लीनियर प्रोग्राम से सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें क्या है, फटाफट से इक्वेशन बना लो। आप पहली इक्वेशन क्या सी बन जाएगी, एक तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, मेन इक्वेशन वाली बन जाएगी। फिर एक इक्वेशन हमारी डिपार्टमेंट ए की बन जाएगी, डिपार्टमेंट बी एक रॉ मटेरियल की। देखो देखो एक तो रॉ मटेरियल बना दी, एक हमने डिपार्टमेंट ए की बना दी, डिपार्टमेंट बी की बना दी। और हमारा मैक्सिमम जो दे रखा है, एक हमने डिमांड कांस्टेंट की थी 7,400 और एक एक्स टू की बना दी। अब हमें अब इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ग्राफ से तो कोई पॉसिबल है नहीं, ग्राफ से निकालेंगे टाइम ही नहीं है सेट बी में। फटाफट से एक्स इसको एक्स और x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर x1 को मैं 0 कर देता हूं तो x2 की वैल्यू हो जाएगी और x2 को मैं 0 कर देता हूं x1 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे तो ऐसे करके वैल्यू आ जाएंगी हमारी सबकी। ठीक है। अब उनका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, जो जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा उस वो प्रोडक्ट वो कहेंगे कि हम वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब हम रैंक देंगे, लेकिन इसमें देखो कंट्रीब्यूशन इसका 285,967 है, लेकिन फिर भी इसने कंट्रीब्यूशन रैंक हमने डैश लगा दी, हमने रैंक हमेशा इसको दी है। क्यों दी है, अगर हम इसको 4171 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 4381 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ रहा है 17,000 से ज्यादा आएगा ये। 4171 मल्टीप्लाई 2 और 4381 मल्टीप्लाई 2 17,104। लेकिन मटेरियल ये तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम ही कितना डिमांड है 70,000 की। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन कट हो जाएगी, है ना। फिर इक्वेशन बचती कौन सी, ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली निकाल देंगे। उसी तरीके से हमें स्टेटमेंट हाई कंट्रीब्यूशन, फिर हमसे सेकंड पॉइंट में पूछा था, पहला पॉइंट हो गया हमारा। फिर पूछा एक पॉइंट नंबर 2 में इन व्यू ऑफ द एफोर्सेड प्रोडक्शन कैपेसिटी कांस्टेंट द प्रोडक्शन डिसाइड टू प्रोड्यूस वन और टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो अब हम क्या करेंगे,
2 प्रोडक्ट में 1 प्रोडक्ट बनाना था, उसमें कंट्रीब्यूशन तो डिमांड देखो, एक तो हम निकाल लेंगे मैक्सिमम डिमांड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट बी की और मटेरियल की, ठीक है? मटेरियल के 7000 10000 दे रखा है और इसमें इसकी वैल्यू जो हमने इक्वेशन से आई है 681133 आ गई। x1 को 0 करके x2 की वैल्यू आएगी, x2 को 0 करके x1 वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से हमने ये वैल्यू निकाली डिपार्टमेंट की, ठीक है? अब हमने क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन, एक मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 8500 का, तो फीजियल प्रोडक्शन कितना आएगा, जो लोअर होगा वो ले लेंगे और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इससे 244800 और 250759। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये, ठीक है? अब ये हमारा कंप्लीट होता है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना।